हाय एवरीवन भाई, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारा नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट। और लाइट की बहुत सारी कहानी है। तुम्हें पता है पहले जमाने में ये माना जाता था कि हमारी आंखों से लाइट निकलती, पता है? आंखों की गुस्ताखियां, है ना? ये क्यों माना जाता था? क्या होता था, बिल्ली को देखा लोगों ने रात को और दिखाई दिया कि बिल्ली की आंखों से खतरनाक रोशनी निकल रही, तो लोगों को लगता अच्छा यहीं से लाइट निकलती है। तो पहले लोग ये मानते थे कि लाइट हमारी आंखों से निकलती है, नहीं मानता था कोई संसार यह है, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सारी थ्योरीज इसके ऊपर लाइट के ऊपर आई हुई। पहले लाइट के ऊपर न्यूटन साहब की एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। सही बात है, देखो लाइट टकरा के वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो उन्होंने नहीं बोला। उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइगन्स। हाइगन्स साहब ने बोला ना 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 भैया ना, क्या बात बता रहे हो, लाइट तो एक वेव है, मैकेनिकल वेव। ये तुम साउंड चैप्टर में पढ़ोगे, मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसे किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। मीडियम मतलब कुछ होना चाहिए, हवा पानी कुछ भी, तभी वो चल पाएगी। यानी साउंड का तुमने सुना होगा, साउंड स्पेस में सुनाई नहीं देती, पता है? अगर तुम स्पेस में जाके बात करोगे तो सर रामू क्या हाल, सुनाई नहीं देगा, इसलिए वहां पर रेडियो वेव्स की यूज करते हैं। छोड़ो खैर इस बात को। तो हाइगन साहब ने बोला लाइट है तुम्हारी मैकेनिकल वेव। तो फिर पूछा गया उनसे, वेव अगर मैकेनिकल वेव है तो बताओ सन से यहां तक कैसे आ रही है, बीच में तो स्पेस है। उन्होंने बोला कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड में डूबा हुआ जिसका नाम है ईथर, एक सब्सटेंस में डूबा हुआ जिसका नाम है ईथर। बड़ी बकवास थ्योरी लगा लोगों को ऐसा। और उस टाइम पे न्यूटन साहब बहुत फेमस है, उन्होंने कहा न्यूटन बाबा की थ्योरी मान जाएगी, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। हाइगन साहब तो बहुत साल बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस यंग्स, उन्होंने प्रूव कर दिया अरे भैया सही थे हाइगन साहब, ये तो बड़ी गड़बड़ हुई है ना। हाइगन साहब की बातें सही साबित होगी कि लाइट एक वेव है। वेव का मेन क्यों ऐसा लगा कि वेव है, लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब लाइट ना कॉर्नर्स पे टकरा के बेंड कर जाती है, या फिर कॉर्नर्स पे टकरा के तुमने देखा होगा डिफ्रैक्ट, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्ट करना, है ना? ठीक है, खैर इसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक बेसिक खत्म कर रहे हैं। तो खैर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई। एट द एंड आके पता चला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। इसलिए तुमने पढ़ा होगा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का नाम। लेकिन हमारे 10th क्लास में ये चैप्टर सिर्फ क्या है, हम पढ़ेंगे सिर्फ पार्टिकल नेचर। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पार्टिकल नेचर। लेकिन पता होने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। तुम्हें पता ना एट द एंड आके तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो गया, डेविसन जर्मर साहब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव करता है। भैया तुम समझ रहे हो हमारी बॉडी किससे बनी है? किससे बनी? मॉलिक्यूल, सेल, एट द एंड तो छोटा सा एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ही वेव प्रूव कर दिया उन्होंने, डेविसन जर्मन ने। अब पता नहीं मैं भी एक वेव हूं या पार्टिकल हूं, पता नहीं भाई, चलो ठीक है। तो लाइट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, पहला पार्ट। ये वीडियो में 2 पार्ट में निकालूंगा ना, रिफ्लेक्शन, और हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। दोनों का बेसिक मीनिंग बता देता हूं। रिफ्लेक्शन मतलब टप्पा खा के वापस आना, मतलब तुम्हारे हाथ में कोई चीज है, तुमने बॉल फेंक के मारी, सामने वापस आ गई तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट। बताऊंगा कैसे। ये हो गया रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, ठीक है। और इसका मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट को ऐसे मानो कि लाइट एक पत्थर, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मतलब एक पत्थर है ऐसे मानो। पत्थर को तुम तालाब में फेंक दो, ये तुम्हारा तालाब है यहाँ पे। जब तुम पत्थर को तालाब में फेंकोगे तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो जाएगा ऐसे, तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स उसे रोकेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है, समझे? तो लाइट को भी उन्होंने ऐसे माना। तो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करें रिफ्लेक्शन। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक। ओ सॉरी, नॉट बेंडिंग ऑफ, सॉरी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लेट्स से ये एक सरफेस है, इसे मिरर ले लो, या फिर तुमने एक लाइट यहां से भेजी, है ना? अगर तुम किसी चीज को यहां से फेंकोगे और सरफेस स्मूथ है तो ये ऐसे चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे कहलाई, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाई। ये नॉर्मल को ऐसी हमने एक इमेजिनरी लाइन मान लिया, इसके रिस्पेक्ट से हम एंगल निकालते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दिया, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं भैया स्मूथ रिफ्लेक्शन। स्मूथ रिफ्लेक्शन क्योंकि स्मूथ सरफेस पे हुआ है, ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज पढ़ी होगी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मतलब सोचो ऐसी सरफेस होती है, लाइट आ रही है यहां से, पता नहीं कहां चलेगी, यहां चलेगी कहीं, मान लो लाइट यहां आई, यहां से कहीं अजीब चलेगी ऐसे, मान लो लाइट यहां आई, ऐसे चलेगी ऐसे, इसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ, इर्रेगुलर, ठीक है। तो लाइट एक्चुअली में बहुत जादू की चीज है। आजकल अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक रील चल रही थी, उसमें क्या था, एक कांच का ग्लास था ऐसे, और यहाँ पे एक बुक रखी और उसके ऊपर एक अंडा रख दिया, और उसने अपने दोस्त को बोला यहां से जाके देख।
बुक रखी और अंडा रखा है, फिर भी अंडा यहां दिखाई दे रहा है। बड़ी घंघोर, बड़ी दिक्कत है हैं? इसका तुम खुद पे घर पे एक फील कर सकते हो। घर पे एक चीज फील कराऊं तुम्हें, चलो एक काम करना, यहाँ पे एक मिरर, तुम्हारे घर में प्लेन मिरर तो होगा ना, जिसमें तुम अपना सोना सोना दिल मुखड़ा सोना, जिसमें तुम अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हो। ऑब्जेक्ट रखना यहां, ऑब्जेक्ट रखना यहां, मिरर के आगे मत रखना। तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां खड़े होके, तुम्हें ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, देख लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट ना मिरर के आगे ना तुम मिरर के आगे, फिर भी तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। करके देखना, एक काम करना, वहां 2 मिरर रखना और यहां खड़े होके देखना, तो तुम्हें उधर रखा कोई ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर दिखेगा। ऐसा लगेगा अरे ये तो मिरर के अंदर है। समझ रहे हो? तो मिरर के अंदर ये जादुई ताकतें हैं, ठीक है। पहले इन चीजों को लोग ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यूज करते थे कि देखो जादू, ऐसे देखो रील पे अभी भी बन गया ना, बहुत लोग बन जाते हैं अभी। हाँ, लेकिन ये क्या होता है बताएंगे इसके बारे में भी, चलो खैर ठीक है। ये बेसिक बेसिक बात समझ में पहले बताओ। तो रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन सबसे पहले पढ़ने वाले हम। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो ये रहा तुम्हारा मिरर, मान लो जब तुम यहां खड़े हो, ये रहे तुम, ठीक है, तो तुम्हारी इमेज यहां दिखाई देती है, देती है भाई, बताओ, है ना। अगर तुम यहां पे सीधा हाथ ऊपर करोगे तो यहां पे उल्टा हाथ दिखता है, ऐसी होता है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इस चीज को? लेटरल इन्वर्जन। मतलब होता क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होता है सर? हम सीधा हाथ दिखा रहे हैं, मिरर में उल्टा हाथ क्यों दिखता है? क्योंकि मिरर, ये प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या सच में तुम मिरर के अंदर पहुंच जाते हो ना? ये कोई वो थोड़ा ना चल रहा है, शकला का बूम 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 बूम, शकला का बूम बूम। अयो, शकला बूम में ऐसा होता था क्या? नहीं, भयंकर परी में होता था ऐसा। हाँ, तो ये कोई वो थोड़ा ना चल रहा है मैजिक कि सर देखो मिरर ये रहा, सर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं मिरर के अंदर भी हूं। सर रियलिटी में तुम एग्जिस्ट नहीं करते वहां मिरर के अंदर, तुम मिरर तोड़ दोगे वो इमेज गायब हो जाएगी, इसका मतलब तुम सच में नहीं थे वहां। ये कहलाती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल वर्ड का मतलब ही क्या है? वर्चुअल का मतलब है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रियलिटी में है ही नहीं, वो सच में नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है। अब तुम बोलोगे सर दिखाई क्यों दे रहा है? हाँ, ये मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि मिरर ऐसा कमाल धमाल कर पाता है, ये मिरर की एक प्रॉपर्टी है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब कि चीजें ना उल्टी दिखाई देती हैं। उल्टी मतलब ऐसा नहीं कि अगर तुम सीधे लेटे हो तो तुम उल्टे हो जाओगे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ चीजों को वो करता है। तुम्हारे फोन में एक ऑप्शन होता है ना, जब तुम फोटो क्लिक करते हो तो तुम्हारी इमेज ऐसे पलट जाती है, फ्लिप हो जाती है, वो करता है, बस दैट्स इट। ये करता है। एम्बुलेंस तुमने देखा होगा उल्टा लिखा होता है, उल्टा नहीं मतलब उल्टा नहीं, वर्ड उल्टे नहीं होते, समझ लो, वर्ड उल्टे नहीं होते, वो फ्लिप होते हैं, बस ये समझो, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब तुम बोलोगे सर एक बार वर्चुअल इमेज और रियल इमेज समझा दो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर, क्या बता दिया आपने वर्चुअल और रियल इमेज। तो समझते हैं चलो वर्चुअल और रियल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, तो बेसिकली एक डिफाइन पढ़ाई जाती है। क्या डिफाइन पढ़ाई जाती है? कि जो भी इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं वो वर्चुअल होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। कभी कभी वर्चुअल इमेज मिरर के आगे बन जाती है, खैर छोड़ो, इसे हमें इस तरह से याद नहीं रखना, क्योंकि अगर हम वो बच्चे हैं जिन्हें हमें आगे जाके भी फिजिक्स पढ़नी है, ये फाउंडेशन चैनल है तो इसके अंदर हम वो वाली फिजिक्स पढ़ेंगे जो हमारे आगे 11th-12th में काम आए। हम सिर्फ 9-10 तक फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, हमें आगे भी पढ़नी है, तो हमें एक्चुअल में काम की बातें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो याद रखो, अब से क्या याद रखोगे, क्या होती है वर्चुअल इमेज। तो चलो खैर अभी के लिए बेसिक याद रखते हैं। लेट्स से तुम्हारा प्लेन मिरर है ना, तुमने एक ऑब्जेक्ट यहां ऐसे रखा तो इसकी एक इमेज यहां बन जाएगी, है ना। एक लाइट गई, ये टकरा के यहां से आ गई, एक और लाइट भेज दो, टकरा के यहां आ गई। याद रखना कभी भी ये दो रे आपस में मिल सकती हैं क्या? नहीं, तो इन्हें आगे एक्सटेंड करके देखा, ये इमेजिनरी एक्सटेंशन है, ध्यान रखना, ये रियलिटी में नहीं है। तो रियल लाइट रेज आपस में नहीं टकराई, हमने जो वर्चुअली इमेजिनरी बनाई ना वो टकराई है, इसलिए इस इमेज को हम क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल इमेज। याद रखेंगे आप, ठीक है। रियल इमेज का एक एग्जांपल दे देता हूं, होलोग्राम। होलोग्राम देखा है? होलोग्राम देखा है? नहीं देखा तो सर्च कर लेना, अभी होलोग्राम जो होता है वो रियल इमेज है ना। हाँ, और वर्चुअल इमेज के एग्जांपल बहुत सारे हैं। घर में एक चम्मच लेना, चम्मच चम्मच चम्मच, या फिर तुम्हारा वर्चुअल, अरे तुम्हारा प्लेन मिरर जिसमें तुम अपना सुंदर चेहरा देखते हो उसमें खड़े हो जाओगे, वो वर्चुअल इमेज है। एक चम्मच लेना, चम्मच उल्टी, उल्टी चम्मच। या फिर एक एग्जांपल, तुम्हारे कार का साइड व्यू मिरर होता है ना, उसमें जो पीछे के ट्रैफिक दिखता है वो भी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। खैर ये था तुम्हारा वर्चुअल और रियल इमेज। इसका और डीप में मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें उसके अंदर, जो हम फाउंडेशन, जो हम प्रॉपर 11th-12th स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा भी रहा हूं ना, जिस बच्चे को देखना है वो जाके देख सकता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं।
अब कुछ बातें प्लेन मिरर के बारे में मैं प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा। प्लेन मिरर क्या करता है, तुम्हारा सुंदर चेहरा दिखाता है, ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट वो कर देता है, वर्चुअल बना देता है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा रखता है ना। कुछ प्लेन मिरर ध्यान रखना। प्लेन मिरर की एक क्वालिटी याद रखोगे हमेशा कि प्लेन मिरर ऑलवेज मेक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, और इरेक्ट मतलब सीधी, सेम साइज इमेज, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। ये बातें याद रखी जाएंगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा देख लो जो तुम्हारे स्कूल में नहीं मिलेगा, यहां बताता हूं। लेट्स से ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो एग्जैक्ट 6 मीटर पे ही क्या रखा होगा, इमेज, ये रही, ये होगी। मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट आगे भागा 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ ऑब्जेक्ट को इमेज की स्पीड क्या दिखेगी। ऑब्जेक्ट को इमेज की स्पीड पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन सुनना। मेरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट आगे भागा 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट को इमेज की, अच्छा जब ये 2 से भागा तो इमेज भी 2 से भागेगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट को कितना दिखेगा, अगर मिरर को इंसान मान लो तो मिरर को इसकी स्पीड भी इधर से 2 मीटर पर सेकंड दिखेगी, इसकी स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड दिखेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात देखो, ऑब्जेक्ट खुद तो जा रहा है इधर 2 से, इमेज इसके पास जल्दी नहीं आ रही अब 4 मीटर पर सेकंड। अगर ये इंसान देखेगा इसके अकॉर्डिंग ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है, मिरर के अकॉर्डिंग ये 2 से आगे आ रहा है, ये भी 2 से आगे जा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये 4 से आगे आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ये 4 से आगे आ रहा है। ये ध्यान रखना, इसको एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसको तुम फील भी कर सकते हो, है ना। चलो ये समझ में आ गया, ये बेसिक सी बातें थी। अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा नहीं बना, वापस बनाएंगे। पेन मुड़ गया था मेरा, ठीक है, ये सही है, ठीक है। इसे ऐसे मानो, फील करो एक टेनिस बॉल अंदर से खाली होती है ना। ये टेनिस की जगह से बाहर से ग्लास फील कर लो, ग्लास मतलब कांच, और इसे यहां से काट दो। काट दोगे तो क्या ये पार्ट आया, इस पे बाहर पेंट कर दो, पेंट को एक अलग नाम दिया गया फिजिक्स में, सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। क्या नाम दिया गया, सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर, सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। ये इसका मतलब ये नहीं चांदी लगा दी, है ना, इसको एक नाम दिया गया सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। तो ये कुछ ऐसा निकला, ये कुछ गुफा जैसा दिख रहा है, गुफा, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉनकेव मिरर। क्या नाम रखा गया, कॉनकेव मिरर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, किसी ऐसी चीज में तुम कोई चीज बॉल ऐसे फेंकोगे तो क्या वो ऐसे जाएगी, सोचो यहां तुम अगर बॉल ऐसे फेंकोगे तो ऐसे जाएगी। तुम देख रहे हो लाइट कन्वर्ज हो रही है, देखो ऐसे आई थी, कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज, ये एंगल छोटा बन रहा है ना, एक्यूट, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इसलिए इस मिरर का एक और नाम रखा गया कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम रखा गया, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक, कन्वर्जिंग मिरर। सोचो एक पार्ट अब यहां से काट दो और इस पार्ट को पेंट अंदर से कर दो। अब ऑब्जेक्ट तो तुम किधर रखते हो, पेंट से दूसरी साइड। तुमने सोचो ऑब्जेक्ट यहां फेंक के मारो तो क्या वो उधर नहीं चला जाएगा, दूर फैल रहा है। इस मिरर का नाम रखा गया कन्वेक्स मिरर। क्या नाम रखा गया, कॉन्वेक्स मिरर। और ये चीजें फैला रहा है तो इसका एक और नाम रखा गया डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस चैप्टर को 2 पार्ट में करूंगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो पहले हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ आएगी, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर समझ में आ गया। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, इस कर्व का एक सेंटर है और इस कर्व का भी एक सेंटर है। अगले पेज पे दिखाते हैं तुम्हें वो जादू। ये रहा तुम्हारा लेट्स से कॉनकेव मिरर, इसका कोई सेंटर है ना, इसका यहां कहीं मान लो सेंटर है। इस लाइन को, ये इमेजिनरी लाइन है, इसको नाम दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस, बस ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन है ना, और कुछ नहीं है। हमने देखा, हम जब लाइट यहां से फेंकते हैं, हमने लाइट फेंकी और देखा लाइट यहां से चली गई, बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने एक लाइट यहां से फेंकी, अरे ये लाइट भी यहां से चली गई, अरे भैया ये क्या हो रहा है, लाइट एक ही पॉइंट से जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी मिरर, कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट फेंकते हैं, बिल्कुल पैरेलल भेजते हैं, पैरेलल आ रही है ना देखो, तो ये लाइट को एक जगह फोकस कर देता है। फोकस का मतलब एक जगह भेज रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम रख दिया गया फोकस। खैर ये जितना आसान मैंने अभी बताया, जब तुम 12th में पढ़ोगे तो इतना आसान नहीं है। फोकस को ढूंढने के भी तरीके हैं, और ये लाइट रेज एक्चुअल में इतनी दूर से नहीं आती, बहुत पास से आती है। इनको बोलते हैं पैरेक्सियल, मतलब बहुत छोटे छोटे एंगल पे आती है। खैर ये बात हमें अभी नहीं पढ़नी, ये बात आगे की है। अभी तुम ऐसे याद रखो कि फोकस कर दिया यहाँ पे। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा
कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब तुम बोल सकते हो C इक्वल्स टू 2f, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, ये बोल सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम से। अच्छा, यहां से रूल पता चला एक, क्या रूल है? यहां से हमें एक रूल मिल गया। क्या रूल मिला भाई? हमें रूल मिला कि जब भी लाइट रेज हम पैरेलल भेजेंगे वो जाएगी फोकस से। दूसरा रूल, अगर लाइट रे हमने सी से भेजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो फील करो ये सेंटर है। अगर तुम लाइट यहां से भेजोगे, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? तो लाइट ऐसे ही वापस चली जाती है, बिल्कुल सेम वापस। ठीक है, ये दूसरा रूल। दो रूल समझ में आ गए। तीसरा रूल, अगर लाइट रे को फोकस से भेजा, अगर लाइट रे को तुमने फोकस से भेज दिया, किससे भेज दिया? फोकस से, तो लाइट रे पैरेलल चली जाती है। दो रूल तो याद रखो, पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से गई तो पैरेलल जाएगी, सी पे आई तो वापस सी पे। तीन रूल हो गए। एक चौथा रूल है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, मैं बता देता हूं। चौथा रूल भी एक, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं पढ़ाते उसे, ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़ाते, इसका मतलब क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तुमने एक रूल पढ़ा था कि जब लाइट आती है किसी एंगल पे तो सेम एंगल पे चली भी जाती है। वो यहां पे भी हो रहा है रियलिटी, पता है? अगर तुम यहां खींचोगे ना बीच में, तो आई और इक्वल्स टू आर है, ये हमेशा होता है। अगर लाइट तुमने यहां से भेज दी, इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं पोल, तो ये एंगल है मान लो आई, तो लाइट इक्वल एंगल बनाती जाती है आर। चौथा रूल ये चार रूल याद रखो, इनमें से कोई से भी दो यूज करोगे सारा काम हो जाएगा। सारा काम मतलब अभी हम रे डायग्राम सीखेंगे, हम रे डायग्राम बनाने सीखेंगे। ठीक है, अभी हम रे डायग्राम्स बनाने सीखेंगे। चलो रे डायग्राम एक काम करता हूं, अगली वीडियो में बताता हूं। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर और बताता हूं, फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव के दोनों के एक साथ एक रे डायग्राम की क्लास अलग रख देते हैं। ठीक है, चलो देख लो जरा। ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव, अब आ जाओ कॉन्वेक्स पर। कॉन्वेक्स मिरर, जब ये इधर की तरफ है तो इसका सेंटर इधर होगा, इसका फोकस इधर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अब भी तुम इधर ही रखोगे ना, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने रखोगे ना, पीछे कैसे रख दोगे? फिर कैसे इमेज आएगी? लाइट गई पैरेलल, कहां से जानी चाहिए थी? फोकस से जानी चाहिए थी, पर यहां से जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि पीछे तो पेंट हो रहा है, तो उधर से चली जाती है। लाइट को तुमने भेजा यहां से, जानी कहां से चाहिए थी? कर्वेचर से, पर क्या यहां से जा सकती है? नहीं, ये तो पीछे चली जाएगी वापस, क्योंकि पीछे पेंट हो रहा है ना। तो सोचो ये लाइट कभी आपस में मिल सकती है क्या? नहीं, तो बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा होता है। इमेज बनती है यहां, ये इमेजिनरी लाइन से देखो, डॉटेड वाली को मैं इमेजिनरी बोलता हूं। ठीक है, तो क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा? हाँ, ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि तुम कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और साइड मिरर होता है ना, उसमें पीछे की चीजें देखते हो तो छोटी दिखती है, कितनी दूर हो देखो छोटी दिख रही है ना। देखा, यह है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ये बात याद रखोगे। अरे शिट, मैंने रे डायग्राम करा दिया क्या? अरे रे भैया, रूल सेम है, ध्यान रखना, अगले में कराऊंगा, रूल सेम है। अब यूज समझ लो, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर क्या करता है? कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है ना। तो तुम्हारे जो वो सोलर कुकर है ना, ठीक है, ये सब चीज होती है जहां पे लाइट रेज को फोकस कराने की जरूरत है, वहां यूज होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स कहां यूज होता है? जहां पे चीजें तुम्हें सीधी देखनी है और छोटी देखनी है। कार का साइड व्यू मिरर, ऑब्वियसली बात है ना, तुम्हें पीछे के ट्रक कार सारे देखने, तो वो छोटे छोटे दिखेंगे तुम्हें साइड व्यू मिरर में। बाकी और यूज तुम कमेंट में बताओ, देखते हैं किस किस को कितने यूज पता है। तीन यूज बताओ, 3 कॉनकेव के 3 कॉन्वेक्स के। चलो मैं कमेंट में देख तुम्हारे आंसर करूंगा जिसका सही है, और अगली क्लास में हम देखते हैं रे डायग्राम्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के।